सुबह समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के लिए डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया तो शाम होते होते एक मैनपुरी में हलचल बढ़ने वाली एक तस्वीर आ गई। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। अपर्णा यादव भाजपा की नेता हैं। वो विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में शामिल हो गई थी। अक्सर वो भाजपा की बैठक में शामिल होती हैं। नेताओं से मुलाकात होना आम बात है, लेकिन इस बार की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर माहौल गर्म है। अब कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि भाजपा मैनपुरी में अपर्णा यादव का नाम भी आगे बढ़ा सकती है। हालांकि अभी तक किसी ने इस बात को आधिकारिक तौर पर किसी नेता ने नहीं कहा है, लेकिन ये सिर्फ एक चर्चा है जो इस तस्वीर के बाद शुरू हुई है। ये चर्चा मैनपुरी में सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया तो सवाल खड़ा हुआ कि अब भाजपा क्या करेगी। क्या नेताजी की कर्मभूमि में मुकाबला छोटी बहू बनाम बड़ी बहू के बीच हो सकता है? यानी क्या भाजपा अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाने पर विचार करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अपर्णा इस मुकाबले के लिए तैयार होंगी? वैसे 12 नवंबर को सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी और उसी दिन उन 3 नामों के पैनल पर चर्चा की जाएगी जो क्षेत्र से मंगाए गए हैं। चर्चा के नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। तो मैनपुरी में पिछली बार जब चुनाव 2019 में हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और साथ ही नेताजी वहाँ के ऊपर स्वयं प्रत्याशी थे। तो कुल उनका आभा मंडल है कि उनको दूसरे दलों के लोग भी वोट दे देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से 70-80 हज़ार वोट से ही मात्र नेताजी चुनाव जीते थे बसपा के गठबंधन के बावजूद। तो इससे समझ सकते हैं कि चुनाव समाजवादी पार्टी का मैनपुरी से हारना तय है। मैनपुरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी 1 से बढ़कर विधायक 2 हो गए हैं। भाजपा का ये पुराना इतिहास है कि वो विरोधियों के मजबूत गढ़ में पहले सर्जिकल स्ट्राइक करती है और फिर उस किले पर कब्जा कर लेती है। और अब बारी नेताजी की उस विरासत को अपने हाथ में लेने की है जिसका सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। मैनपुरी में भाजपा की पहली कोशिश शाक्य वोटर्स के साथ साथ यादव मतदाताओं को भी जोड़ने की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 वर्ष के अंदर गांव-गांव तक अपनी पैठ बनाई है। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत मतदाता कहा जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और मैं उसी जनपद का रहने वाला हूँ। मैं दावे के साथ इस बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत से साथ जीतेगी। भाजपा जानती है कि अगर मैनपुरी में उसे जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। अखिलेश ने यहाँ न तेज प्रताप को उतारा और न ही धर्मेंद्र यादव को। और डिंपल यादव के नाम का जब औपचारिक ऐलान हुआ तो भाजपा फिर से अखिलेश को वंशवाद के नाम पर घेरने लगी। अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह जी के बाद में मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर, चूंकि घर में भाई उनके वहाँ से जो सांसद रहे हैं, तेज प्रताप हों या धर्मेंद्र हों, इन दोनों के जगह के ऊपर अपनी पत्नी को टिकट वो भी इसलिए दिया है, मुझे लगता है कि चूंकि उनके बेटा और बेटी की अभी उम्र शायद चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो इसलिए अपनी पत्नी को दे दिया। तो देखो, गढ़ तो समाजवादी पार्टी का कन्नौज भी कहा जाता था, गढ़ तो आजमगढ़ भी कहते थे, रामपुर भी कहते थे, सारे गढ़ ध्वस्त हुए, समाजवादी पार्टी हारी। भाजपा कहती है कि जब तक नेताजी थे तब तक उसने मैनपुरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब जब नेताजी नहीं रहे तो मैनपुरी पर भी भगवा फहराया जाएगा। यानी जो सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी मुलायम के नाम पर बटोरना चाहती है, वैसा ही कुछ प्लान भाजपा का भी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सपा का न वर्तमान न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। #मैनपुरी कमल का फूल। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा मैनपुरी में ओबीसी प्रत्याशी ही उतारेगी, क्योंकि इस सीट पर यादव और शाक्य वोटर सबसे बड़ी भूमिका में होते हैं। इस उपचुनाव में भाजपा की चुनौती इस वजह से भी बड़ी रहेगी क्योंकि डिंपल के लिए अखिलेश भी मैदान में दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में भाजपा ही जीतेगी, आप इतना कह लीजिए।
लेकिन वहाँ पर अब अखिलेश भी जाएंगे प्रचार के लिए। वो देखिए आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। समस्या नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है। लोकतंत्र का यही तकाजा है, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। बीजेपी कब तक अपने कैंडिडेट घोषित करेगी? आप वेट करिए, मैं तुरंत बता देंगे। हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना, और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा परिणाम, रामपुर भी भाजपा जीती, आप आजमगढ़ भी भाजपा जीती है। अब कोई भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, कोई क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, अब सब भाजपा के गढ़ हैं। भाजपा के वाद से सपा कई बार पस्त हो चुकी है और इस बार भाजपा अखिलेश को सबसे बड़ा घाव देने की तैयारी में है। हालात अखिलेश भी जानते और समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव से पहले ही मैनपुरी में शाक्य समाज से आने वाले आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन अखिलेश की ये रणनीति भाजपा की नजरों से मैनपुरी की सीट को बचा पाएगी या नहीं, ये तब तक बड़ा सवाल बना रहेगा जब तक नतीजे न आ जाएं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।